अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सभी सोशल मीडिया देखने वाले और सुनने वालों को मेरा प्यारा सा सलाम है। आज मेरे साथ मौजूद हैं मैडम सीमा सोलंकी जो पीपल्स पार्टी एचएमसी की मेंबर हैं। तो आज हम आपको उनसे मिलवाते हैं और इनका पॉइंट ऑफ व्यू जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। आप 16-17 साल मुस्लिम लीग नून में रही हैं और पीपल्स पार्टी में आपको आए हुए 7 साल हो गए। जी। तो वो जो 16-17 साल हैं, आप वो मुस्लिम लीग नून से मायूस होकर पीपल्स पार्टी में आई या फिर आप इंस्पायर होकर भुट्टो खानदान से पीपल्स पार्टी में आई? नहीं, मैं तो शुरू से ही मतलब पीपल्स पार्टी में आना चाहती थी, लेकिन कुछ वजूहात थी ऐसी कि मैं देखती थी, तो कुछ इख्तलाफात इनके ख़वातीन के मैं देखती थी, तो मुझे थोड़ा-सा झिझक होती थी आने में। लेकिन फिर मैंने देखा कि ऐसा कुछ भी नहीं है और मुझे जाना चाहिए। मुझे लामहला यही होना था, शुरू से यही होना था, लेकिन कुछ मैं यही देख रही हूँ ना, मैं बता रही हूँ कि शुरू से कुछ मैं यही कुछ थोड़ी-थोड़ी चीज़ें देखती थी कि शायद ऐसा ना हो, लेकिन फिर मैं दिल बड़ा करके आ ही गई और शुक्र है अल्लाह का, ऐसी कोई बात नहीं है। ज़ाहिर है मुतासिर तो थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो पीपल्स पार्टी में वुमेन्स जितनी भी आती हैं, उनकी कदर करती है पीपल्स पार्टी? पीपल्स पार्टी ज़रूर करती है, ज़ाहिर है जभी तो आए हम। इतनी आप खुद देखें कि यहाँ पे तो एमपी, एमएनएस भी ख़वातीन हैं और ओहदेदार भी हैं यहाँ पे। बिल्कुल कदर है जभी तो बैठी हैं। हमारी जो सिंध की सदन है पीशा जुमानी साहिबा, वो काफ़ी दफ़ा मिनिस्टर भी रही हैं और एमपीए भी रही हैं, अभी एमएनए भी हैं वो। अदी कुलसुम चांडिया वो अभी ज़िले की सॉरी डिवीज़न के सदर भी हैं और 2 दफ़ा वो एमपीए भी रही हैं और अभी तो वो एडवाइज़र भी हैं सीएम साहब की। अच्छा, पीपल्स पार्टी में आप सबसे ज़्यादा इंस्पायर किससे हैं? किस शख्सियत से हैं? जरदारी साहब से हैं, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा से हैं या बिलावल भुट्टो साहब से हैं? किनसे ज़्यादा इंस्पायर हैं आप? देखिए, शहीदों के अगर नाम लिए जाएँ, तो फिर एक तो नाम आ ही नहीं सकता क्योंकि सबसे पहले शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, फिर मोहतरमा की तो बात ही क्या है। हम जितनी बार वो तो लफ्ज़ ही नहीं है हमारे पास, किसी के पास भी नहीं है। उनकी शान में बात करना या उन पे बात करना, ना मेरी हिम्मत ना मेरी जुर्रत और वो एक बहुत बड़ी शख्सियत थी और उसके बाद जो है ना वो उनके ज़रदारी साहब हैं। ज़रदारी साहब एक बेहतरीन पॉलिटिशियन हैं और ज़बरदस्त उन्होंने भी हुकूमत चलाई है शहीद मोहतरमा के बाद। उनके बच्चे हैं, उनके लखते जिगर हैं, हम सबको प्यारे हैं बिलावल, चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब, तो मैं तो सबसे ही मुतासिर हूँ। तो एचएमसी की मेंबर हैं। जी। अगर पीपल्स पार्टी ने इससे बढ़ के कोई ज़िम्मेदारी दी आपको, इससे बढ़ के कोई आपको ओहदा दिया, तो आप क्या समझती हैं? आप निभा लेंगी? अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाअल्लाह अल्लाह करे ऐसा हो। यकीनन ज़रूर, मुझे अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है। हम आपके जो सियासी सफ़र को तकरीबन 25 साल हो चुके जी, बिल्कुल। हैं। आप हाउस वाइफ भी रह चुकी हैं और आप एक बेहतरीन पॉलिटिशियन भी हैं। तो काफ़ी टफ टाइम नहीं मिला हुआ आपको कि फैमिली भी देखनी है और पॉलिटिक्स भी देखनी है, तो काफ़ी मुश्किलात का शिकार रही हैं? हाँ, टाइम की वजह से क्योंकि बच्चे भी छोटे थे तो माशाल्लाह बड़े हो गए, लेकिन उस वक़्त ज़ाहिर है बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम था कि बच्चों को पढ़ाना और उनके लिए भी बच्चियाँ भी हैं, मेरी बेटा एक ही है, तो उनको एक टाइम देना था, फिर पार्टियों को टाइम देना था। तो यकीन करें कि अब उस टाइम से लेके अभी तक मुझे तो ये याद ही नहीं है कि नींद भी कोई चीज़ होती है और दिन भी कोई बड़े होते होंगे। लोग कहते हैं बड़े, लेकिन मैं तो आज भी दिन को बड़ा समझती ही नहीं हूँ। हमारा तो टाइम ऐसे गुज़र जाता है और मैं पार्टियों को, अपनी अपनी पार्टी के प्रोग्राम्स को मैंने हमेशा अव्वल नंबर पे रखा और मैं हमेशा वहाँ पे शिरकत भी की और भरपूर नंबर से शिरकत की, अपनी ख़वातीन के साथ जाती रही हूँ और मैंने फुल टाइम दिया अपनी पार्टी को और मैं अब भी देती रही हूँ। माशाल्लाह अभी थोड़े घर के थोड़े से ज़िम्मेदारी कम हुई हैं और लेकिन फिर भी जब भी पार्टी ने हुक्म किया, हमने भरपूर शिरकत की और आइंदा करते भी रहे क्योंकि हमें इश्क है अपनी पार्टी से, अपने लीडरान से। तो अभी आपके काम से काशिफ शोरो साहब कितने मुतमईन हैं और जाम खान शोरो साहब कितने मुतमईन हैं? पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त भी करते हैं और हमारी बात को सराहते भी हैं और जितनी भी ख़वातीन हैं मुझसे लेके वहाँ तक, मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरे से बढ़कर या मैं उनसे बढ़कर, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने बेहतरीन ख़वातीन को डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की मेंबर चुना और वो ख़वातीन उनके साथ शाना बशाना चलती हैं और वो काम भी कर रही हैं जो वो चाहते थे कि इस तरीके से मेरे साथ चलें, इस तरीके से मेरा काम हो ताकि मैं मज़बूत बनूँ। व शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो मज़बूत हैं, लेकिन जो उनकी टीम है वो मज़बूत बने, वो मज़बूत हो। उनके साथ जिस तरीके से वो स्ट्रगल कर रहे हैं तो हम तकरीबन कुछ नहीं भी कर सकते, लेकिन उनके साथ खड़े होकर उनका साथ तो दे सकते हैं और ऐसी भरपूर टीम मेयर हैदराबाद के साथ यकीनन है। जी। अच्छा मैडम, आप एक बहादुर खातून के तौर पे पहचानी जाती हैं और एक आपका जो इधर एरिया में आपकी जो पहचान है, शुक्रिया। वो एक सियासी बहादुर खातून के नाम पर है, ठीक है? लोग आपके पास मसले मसाइल लेके आते जी, हैं बिल्कुल आते और हैं। अपनी गम लेके आते हैं। तो आप उन लोगों के लिए किस हद तक जा सकती हैं उनको इंसाफ दिलाने के लिए?
मैंने हमेशा लोगों के लिए ही लड़ाई की है, लड़ी हूँ हक पे। वो तो मैं कह चुकी हूँ कि मेरा कोई खातून या मेरे इलाके का, बल्कि मैं तो उन लोगों के लिए भी गई हूँ जिनको मैं जानती तक नहीं हूँ, जैसे कि चांडियो साहब के साथ कोई आ गया तो मैं तो नहीं जानती, चांडियो साहब जानते हैं, लेकिन मैं अगर लड़ पड़ी और खड़ी हो गई तो फिर मैं बैठती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये सच है, ये हक है, इनको दिलवा के रहना चाहिए। फिर मैंने तो ये एक बात तो तय कर ली है कि मैं अपने बड़ों को, जैसे हमारे जाम साहब हैं या हमारे मेयर साहब हैं, उनको तकलीफ बहुत कम देती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि यह काम पहले मैं ही कर लूँ। जब मेरी बस से बाहर होता है तो फिर मैं ज़ाहिर है फिर उन्हीं के पास जाती हूँ, उनको रिक्वेस्ट करती हूँ। तो मैं आखिरी हद तक चली जाती हूँ और वो तो आपकी सच्ची बात हो। आपकी वो बात रखते हैं, सुनवाई होती है जी, आपकी? बिल्कुल रखते हैं। यकीनन रखते हैं, हमें टाइम भी देते हैं, हमारे साथ भी होते हैं, हमारी बात सुनते भी हैं और बर वक़्त वो फ़ोन भी करते हैं, और अगर फ़ोन पे कोई बंदा नहीं मिला तो अपने बंदों को वहाँ भेजते भी हैं। ये इसमें तो कोई शक नहीं है कि वो अपने लोगों की इज़्ज़त या रिस्पेक्ट नहीं करते, बिल्कुल भरपूर करते हैं और उनका काम भी करते हैं। जभी तो आज इतनी मखलूक, इतने लोग, मैं तो कहती हूँ लाखों ही नहीं, मुझे तो करोड़ों ही लोग नज़र आते हैं वहाँ पे, कि जब भी कोई प्रोग्राम होता है, मुझे तो सर ही सर नज़र आते हैं। इतने लोग कोई ऐसे नहीं आ जाते, वो मोहब्बत में आते हैं, प्यार में आते हैं, इनके खुलूस में आते हैं, सारे तो ओहदेदार नहीं होते ना। काशी शोरो साहब में बहुत अच्छी एक वो बात है कि वो फेयर हैं, सच्चे हैं। मैंने यही देखा है, हमारा भी तजुर्बा है। हमने यही देखा है, और आप ये देखें कि उन्होंने लसानियत को एक तरफ कर दिया है, वो ज़बान को नहीं देखते। उन्होंने डी पार्क जहाँ पे बनाया, वहाँ पे वो सुनसान एक जगह थी। आपने देखा वीरान था, किसी की सोच में ही नहीं थी कि यहाँ पे एक ऐसा भरपूर तफरीह का कोई चीज़ बन सकती है, लेकिन उन्होंने वो भी किया। उसके बाद आप लतीफ़ाबाद चले जाएँ, लतीफ़ाबाद को उन्होंने पेरिस बना दिया है। मैं तो देख के परेशान हो गई थी। हकीकत बता रही हूँ, जबकि मेरे घर वाले जब गए तो वो, ये मेरी बहन बेटियाँ जाती हैं, वो कहती हैं, आपने लतीफ़ाबाद देखा? मैं जाओ लतीफ़ाबाद जाके देखो, वो ऐसा बन गया है कि कभी कोई सोच भी नहीं सकता। उन्होंने ऐसा किया है, बिल्कुल किया है। और अभी आप जो ये रोड्स, और आप ये देखें कि लाइब्रेरी जो बना रहे हैं, उन्होंने बनाई भी है। मतलब वो ऐसे काम कर रहे हैं जो कि काम करने जैसे पहले थे कभी नहीं हुआ। हैं, और वाकई भी किसी ने नहीं किए। देखिए, फैसिलिटीज की बात कर रहे हैं, कि फंड्स की बात कर रहे हैं, तो क्या माजी में उन लोगों को ये फंड्स नहीं मिले क्या? क्यों उन्होंने, अच्छा कोई एक कारनामा उनका बता दे मुझे, जो माजी में जो लोग थे, कोई एक बात बता दे कि उन्होंने ये काम किया। आशीष शोरो ने वो सब कुछ किया और अभी तक वो कर रहे हैं, वो कर भी आइंदा करेंगे, और बेहतरीन प्रोग्राम कर रहे हैं, बेहतरीन काम कर रहे हैं, जबरदस्त, में कोई शक नहीं है। जितना मैंने ये देखा है कि जाम साहब को बहुत सारे लोग यहाँ पे चाहते हैं, और काशिफ साहब से भी बड़ी मोहब्बत करते हैं लोग। उसकी वजह ये है कि वो लोगों से मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत के बदले में ही मोहब्बत मिलती है, ऐसे नहीं मिलती। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं ये कहती हूँ कि ये दीदार शोरो साहब का घर है, उनके बाद उनके बेटों के नाम आते हैं, तो उनके दरवाजे पे जो भी जाता है बड़े खुले दिल से जाता है और बिना किसी झिझक के अच्छा, जाता है। आपने काशिफ साहब शोरो के वालिद का नाम भी आज बता दिया। अब जी, जी, हमको काफी दीदार आवाम शोरो को नाल नहीं है, पता था सही भी गाल है ना? क्या? हाँ, मुझे भी बिल्कुल नहीं यही पता नाम था, है। आपने बता दिया। जी, जी, उनके वालिद, अच्छा उनके वालिद साहब तो ऐसे मोहब्बत, क्योंकि ये तो सारा दरवाज़ा खोलना, लोगों को मोहब्बत देना और ये सब, वो तो तब से चला आ रहा है ना। जी हाँ, पड़ोसियों से चला। दीदार शोरो साहब के वक़्त से चला आ रहा है, और वो तो इतने प्यारे इंसान थे, जो उनसे मिले होंगे, उनको पता होगा कि वो खुद क्या थे। बस अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। तो ज़ाहिर-सी बात है, जब वालिद साहब ऐसे हैं, तो फिर उनके बेटे कैसे नहीं होंगे ऐसे? क्योंकि वो अपने बच्चों को ये तरबियत दे के गए, ये सिखा के गए कि मोहब्बत दोगे तो मोहब्बत मिलेगी, और उन्होंने तो बाँट दी है, उन्होंने तो मोहब्बत के दरवाजे खोल दिए। हमने तो यही देखा है। हम तो खुलेआम कहते हैं, भले मैं खातून हूँ, लेकिन हम इनसे इश्क करते हैं। कभी आपने पीपल्स पार्टी की तरफ से यूसी के इलेक्शन में हिस्सा लिया? जी हाँ, 2 दफ़ा लिया था। फिर क्या बना? आप उसमें कामयाब हुई या नहीं, मैं दोनों दफ़ा हार गई। किससे? बस वो एमकेएम जीत गई थी। वजह क्या बनी है? अ, पता नहीं, समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ। हमने तो बड़ी कोशिश की, और मेरे लोगों ने भी बड़ा साथ दिया, इलाके के लोगों ने, कमी कहीं पे भी नहीं थी। शायद किस्मत की बात थी। इलेक्शन यहाँ पे फेयर नहीं होते। नहीं, नहीं ये होते। आपके किस हद लड़ाई तक होती है, मानती हैं हाँ, इस बात बहुत बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, और ये समझते नहीं हैं। ज़ाहिर है, एमकेएम कहती है कि मेरा वोट बैंक बहुत ज़्यादा है। अगर वो फेयर बात करें और ये झगड़े, गंदगी करना छोड़ दें, तो शायद सब सच सामने आ जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आपका जो एरिया है, आपका जो यूसी है, उसमें अभी पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं। तो आप उनके काम से मुतमईन हैं? आप क्या समझती हैं? वो एरिया में, इलाके में लोगों की खिदमत कर रहे हैं, सही काम कर रहे हैं या थोड़ी कमी है? देखिए, बात ये है कि बस ये जो भी चेयरमैन्स यहाँ पे आए हैं, जी। ये सब जो है ना, वो सरदार जाम खान शोरो साहब की तरफ से ये सारे चेयरमैन जो हैं, उनको टिकट वहाँ से मिला था। तो आपको पता है, उनको 12-12 लाख फंड भी मिल रहा है। और दूसरी बात ये है कि जब फंड्स मिलेगा, जैसे हमें अगर कुछ मिलेगा तो हम कुछ कर पाएँगे ना। अब हाथ खाली तो कोई कुछ कर नहीं सकता। तो उनको जो मिल रहा है वो लगा भी रहे हैं, और दूसरी बात ये है कि उनको जो जहाँ से टिकट मिला है वो भी सपोर्ट करते हैं, क्योंकि हमारे मेयर हैदराबाद हैं, उनकी तरफ से भी
बहुत ज़्यादा जो है उनको बेनिफिट हासिल है, वो करते हैं अपने रोड रास्ते जो भी बन रहे हैं, गलियाँ बन रही है, सीवरेज का निज़ाम है, पानी का सिस्टम है, तो उनमें बड़ा जो किरदार है वो मेयर साहब का है। ये आपकी एक वीडियो थोड़ी वायरल हुई है सिविल हॉस्पिटल में जाके आपने जो डॉक्टर को जो गफलत में ड्यूटी में गफलत बरतते हैं उन डॉक्टर्स की आपने क्लास ली और क्लास क्या ली उनको समझाया एक अवेयरनेस दी तो ये आपकी बड़ी हुई ये क्या आपके साथ वाकया पेश आया? कुछ भी नहीं था। कभी भी मैं 16-17 साल से वहाँ जाती रही हूँ। मेरी बड़ी डॉक्टर्स के साथ बड़ी अच्छी दोस्तियाँ रही, बल्कि एमएस जो भी वहाँ पे एमएस रहे हैं और जो चले भी गए हैं, उनसे भी आज तक मेरी मुलाकातें होती हैं और बड़ी अच्छी तल्कात रहे हैं मेरे उनके साथ और रहेंगे भी। और उनके लेडी डॉक्टरों के साथ उनके पूरे स्टाफ मुझे जानता है। आज की तो बात नहीं, मैं लोगों को लेके जाती हूँ, डिलीवरियाँ होती हैं खवातीन की, खवातीन से ज़्यादा मेरा ताल्लुक है। और दूसरी बात है कोई बीमार होता है तो मैं लेके जाती हूँ। हालाँकि इस इदारे में सिफारिश नहीं होनी चाहिए, मैं इसके बड़ी खिलाफ हूँ, लेकिन हुआ है ऐसा। हम नहीं जाते तो उनके काम नहीं होते, उनको दाखिला तक नहीं मिलती। लेकिन मैं असल में क्या था कि वहाँ पे जो वहाँ की एएमएस जनरल है, वो हमेशा यही कहती रही है कि हमने डेंगू वार्ड जो है ना वो बहुत बड़े वसी बनाए और हमने बहुत कुछ यहाँ पे काम किया, मलेरिया, डेंगू, ये हमारे पास बहुत सारे इंतजाम है। तो वो असल में मेरी सगी भांजी नहीं है, लेकिन वो भी मेरी दोस्त की बेटी थी, वो उसको भांजी मैंने कहा, तो उनको मैं लेके गई थी क्योंकि वो अफोर्डेबल नहीं थे, वो प्राइवेट अस्पताल नहीं जा सकते थे। 3 दिन तो वो घर में रही, लेकिन जब उसको ब्लीडिंग होनी शुरू हो गई ना नाक से और पेट से, तो ज़ाहिर है वो तो खतरनाक हो गया, फिर तो इसको लेके जाना पड़ा। यकीन करें मैं खुद वहाँ पे जाके परेशान हो गई। मैं परेशान इसलिए हो गई कि मैं तो यही समझी जो मैं सोच के गई थी, मैं कोई लड़ाई करने थोड़ी गई, क्योंकि लड़ाई वाला तो मैंने कभी यहाँ पे सोचा ही नहीं कि मैं सिविल हॉस्पिटल में जाके कभी ऐसे भी बात करूंगी, क्योंकि हमारी बात तो होती ही रहती थी। कोई भी जब भी गए थे वो फैसिलिटी भी देते जितना उनसे हो सका। पहली बात तो संडे का कि आप एक इंसानी हमदर्दी के तौर पे जज्बाती हो गई। नहीं, जज्बाती भी ऐसे नहीं हुई ना, उन्होंने किया भी तो यही काम। मैं जो सोच के गई थी वो ये सोच के गई थी हम जाएंगे तो डेंगू वार्ड में जाहिर है इनको तो दाखिला मिलना चाहिए, क्योंकि वो उसको उसका तो हक था, पेशेंट था और पेशेंट भी डेंगू का था, क्योंकि डेंगू का जो है ना वो हमारे पास टेस्ट मौजूद था, प्लेटलेट्स जो थे ना उनके भी थे, वो सब हमारे पास मौजूद थे। हम वो सारी जो है ना वो रिपोर्ट्स भी लेके गए थे। तो मैंने जाके उनको देखिए, तो बच्ची की कंडीशन जो है सीरियस थी ना, ब्लीडिंग हो रही थी, तो बस ब्लीड कर रही थी वो तो अब उस ब्लीड करती हुई बच्ची को वो बैठने की जगह भी नहीं थी वहां पे। फर्स्ट फ्लोर से लेके सेकंड से लेके थर्ड, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट मैंने खुद किया। मेरी टांग में थोड़ी सी तकलीफ है, लेकिन मैंने उसके लिए ये भी करेक्ट किया। जब 3 दफा मैं उतरी नीचे, मैंने कहा आखिर हमें कहाँ जाना है ये बता दो। अच्छा, ये वीडियो बहुत वायरल हुई तो काशिफ शोरो साहब ने या जाम खान शोरो साहब ने आपसे कोई तफसीलात ली इस वाकये की? जी हाँ, बात हुई थी मेरी उनसे, मेरी काशिफ साहब से बात हुई थी। तो कोई एक्शन लिया उन्होंने कि आपको इतना रिस्पॉन्स नहीं दिया? नहीं, उन्होंने बात की थी वहां पे, उन्होंने बात भी की थी और उन्होंने ये भी कहा था कि ये गलत थोड़ी बोल रही है। उन्होंने मुझे गलत करार नहीं दिया और वो मुझे अच्छी तरह जानते हैं, उनको पता है कि गलत बोल के ही नहीं आएगी। जब भी बोलेगी हक की बात करेगी, वो सच पे बोलेगी और जो भी बोलेगी ना उस पे ये बात भी करेगी और ये जीत पे भी आएगी, क्योंकि जब मैं सच बोलूंगी, जब मैं गलत ही नहीं होंगी तो फिर मैं कैसे नहीं, मुझे कोई गलत कैसे करार दे सकता है। तो ये जो चीज जो मैंने की थी ना, वो तो उनके डॉक्टरों ने भी मान लिया। एक वो वहां पे था जो आरएमओ था ना, वो थोड़ी सी गंदगी कर रहा था, बदमाश, वो पता नहीं क्या कुछ बोल रहा था मुझे। बलकर आपके खिलाफ लैंग्वेज हाँ, वो की थी उसने, बदमाश भी बोला। उसने कहा कि इसका तो मरीज भी नहीं था, ये तो वहां पे घूमने आई थी, हमने तो इसको जूस चाय पिलाई थी और इसका मरीज भी नहीं आया था, ये तो ऐसे टहलती थी और टिकटॉक बनाने आई थी। अच्छा, यानी उन्होंने आपसे बदतमीजी की, बदतमीजी की जुमरे में आया था बहुत ज्यादा। इस वाकये के बाद अभी बच्ची को सही इलाज जी बिल्कुल, वो पूरी टीम में जी, यही तो मुझे दुख हो रहा था कि जब मैंने बोला, चीखी चिल्लाई, जब हम सोशल मीडिया पे चले गए, फिर बच्ची को बस ये समझो कि वो वहां से उठने के लिए भी तैयार नहीं थे। डॉक्टर वो टीम बना के वहीं बैठ गए थे। फिर वो जो ब्लड था ना, वो उसके जो व्हाइट सेल खत्म हो रहे थे, कम हो रहे थे, तो वो कह रहे थे कि आप हमें ये व्हाइट सेल दो लाके। तो हमने कोशिश की थी, तो ये व्हाइट सेल जो होते हैं वो 3 बोतलें या 2 बोतल जो होती है उसमें से थोड़े से निकलते हैं। अब वो कर नहीं सके, अब कौन देता है अभी, तो फिर वो तो व्हाइट सेल भी उन्होंने खुद ही दे दिए, बिल्कुल दिए, पूरी ट्रीटमेंट की फिर, और फिर दवाइयां भी दी। फिर तो मतलब ये है कि सब कुछ मिला, लेकिन बाद में मिला तो क्या मिला, इस बात का दुख होता है कि क्यों, जो मैं तो चीख चिल्ला गया कि दूसरे क्या करेंगे। अच्छा मैडम, आप इंसानी हमदर्दी भी रखती है बहुत, ठीक है, शुक्र है। तो जो सियासी सफर है आपका, जो करियर है, उसके अंदर आपके ऐसे झगड़े और आवाम की हिमायत में कितने ऐसे झगड़े आपके हो चुके हैं और कितने आपने जो है वो मामला आवाम को आसानी करके दिए? देखिए, मैं कोशिश करती हूँ कि ऐसा ना हो,
जी। क्योंकि अफसरान की मैं इज्जत भी करती हूँ और इज्जत के लायक भी है। मैं भी इज्जत दूंगी तो वो मुझे इज्जत देंगे और मैं कभी भी ये नहीं चाहती कि ऐसा कोई भी माहौल वहाँ पे क्रिएट हो। लेकिन मैं क्या करूँ कि कभी-कभी मामलात बिगड़ जाते हैं जब मैं देखती हूँ कि मेरी सही बात है और मैं जिस चीज़ के लिए आई हूँ उसके लिए बिल्कुल राइट हूँ और ये यही आदमी करेगा क्योंकि तो कोई फरिश्ता तो ऊपर से उतरेगा नहीं, उस कुर्सी पे बैठेगा, यही बंदा करेगा। वो थोड़ी आएगा कलम उठा के मेरा काम करेगा। जब आप ही करेंगे तो फिर आप क्यों नहीं कर रहे? हमारी गलती हमारी कोई मैं जुर्म तो नहीं कर रही हूँ ना। मैं एक काम लेके आई हूँ तो वो आपको करना है, आप ही को करना है। गालीगन की सियासत को और इसको आप कैसा समझते हैं कि होना चाहिए पाकिस्तान में? एक दूसरे की पार्टियों के खिलाफ जो बोलते हैं, एक दूसरे की पार्टी के खिलाफ गालीगन करते हैं, वर्कर्स आपस में नहीं, ये अच्छी बातें नहीं है। वो कौन इसको कौन अच्छा कहेगा? साफ-सुथरी सियासत होनी चाहिए जो कि नहीं हो रही है और इस बात का भी दुःख होता है कि हम आपस में लड़ पड़ते हैं। जो जिसका हक होता है उसको कुदरत देगी, ज़रूर देगी और वो मिलके रहेगा। वो हमारे लड़ने से या हमारे इख्तिलाफ होने से कुछ भी नहीं होगा। जो इज़्ज़त मुझे अल्लाह ने दी है, वो ज़रूर देगा। मेरे नसीब में लिख दी है उन्होंने। जो चांडियो साहब को मिलनी है ना, वो मिलेगी। हम कितने भी रोड़े अटका दें, लेकिन वो मिलना है। अच्छा, आपकी बातों से जो है आज ये साबित हो गया, लोगों में अवेयरनेस चले गई कि पीपल्स पार्टी में वुमेन्स की बड़ी कदर है, वुमेन्स सूबेदारों की बड़ी इज्जत करते हैं, बड़ी कदर एहतराम करते हैं। जी, जी। मैडम, आप ये बताइएगा कि आपकी क्या ख्वाहिश है ऐसी कि आप क्या चाहती हैं कि पीपल्स पार्टी आपके एरिया में, सिंध में ऐसा काम करे जो लोगों को और ज़्यादा आसानी हो? क्या आप ऐसी ख्वाहिश रखती हैं? ख्वाहिशें तो बहुत हैं, लेकिन वो पूरी होती नहीं है। मैं यही चाहती हूँ कि साफ-सुथरा माहौल बने, हर लोगों को सस्ता और आरामदेह जो है ना वो इंसाफ फराहम हो और वो कौन नहीं चाहे क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। आप कोशिश तो की है काशिफ साहब ने भी बहुत ज़्यादा कोशिश की है कि सीवरेज का सिस्टम है। देखो बहुत ज़्यादा मसले ये हैं, पहले तो पानी का और लाइट का। हमारे पास अभी जो गर्मी आएगी तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है लाइट का, ये इश्यू बहुत बड़ा है और ट्रांसफार्मर फट जाते हैं, काफ़ी लोग तो जल गए। और पता है क्या? इसका निज़ाम सही नहीं है। मसला ये है कि ये निज़ाम दुरुस्त होना चाहिए। मैं ये चाहती हूँ कि मुस्तकिल तौर पे ये होने चाहिए क्योंकि इनकी मेंटेनेंस जो है ना वो सही नहीं है। इनकी संभाल सही नहीं है। ये ऐसे नहीं पढ़ते, ये कहते तो बहुत है। जो अब वो करता कौन है? करता नीचे वाला तबका है, ऊपर वाला तो ये नहीं चाहता। जो बहुत बड़ा जो जिसे इनका सीईओ वो थोड़ी चाहेगा और वो इनको बहुत अच्छी फैसिलिटी एसडीओ जो होते हैं, जो एक्सीएन है इनको देते हैं, एससी साहब को देते हैं। लेकिन ये क्यों नहीं सुधर? अल्लाह इनको सुधारे। तो जब ये मुल्क के यही लोग अफसरान सुधर जाएंगे तो ऑलरेडी पूरा मुल्क ही सुधर जाएगा। अब देखिए ना, मैं एक घर चलाती हूँ, हर बच्चा तो मेरा एक तबीयत का नहीं है ना। मैं कोशिश करती हूँ कि उनको अच्छी-अच्छी तरबियत दूँ, उनको नौकरियाँ लेके दूँ, उनके लिए अच्छा सा माहौल फराहम करूँ, लेकिन कुछ बच्चे बिगड़ भी जाता है ना, तो ये बिगड़े हुए बच्चे हैं बस और कुछ नहीं। अच्छा, जो काशिफ शोरो साहब हैं, कोई अगर मेयरशिप में उनके सही काम नहीं कर रहा, कोई यूसी चेयरमैन है या फिर एचएमसी का मेंबर है, हाँ, वो अगर उनकी नीचे वाले ज़ाहिर है कुछ गड़बड़ करते थे, हाँ। तो वो अगर सही काम नहीं करते तो जी। काशिफ शोरो साहब उनको क्या पनिशमेंट देते हैं? समझाते हैं, प्यार से डाँट लगाते हैं, क्या करते हैं उनके साथ? जी, बिल्कुल बुलाते हैं। हर दूसरे-तीसरे दिन वहाँ पे मीटिंग्स होती है, बल्कि हमें भी बुलाते हैं। हमारी लेडीज़ की जो मेंबर जो हैं एचएमसी की, हमारी भी करते हैं। हमारी मीटिंग होती है, हम हमें बात करते हैं, हमें अवेयरनेस देते हैं, जो बात होती है हमें समझाते हैं। लेकिन जहाँ पे वो कोताही बहरहाल बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये तो मैंने उनको देखा है। वहाँ पे वो कुछ भी नहीं देखते कि जहाँ पे कोताही हो उनके इलाके के जहाँ-जहाँ पे अभी स्प्रे वाला हो रहा है ना चक्कर, तो एक तो स्प्रे का और दूसरा सफाई-सुथराई का और या पानी की बात वो कह देते हैं ऑर्डर इज ऑर्डर, मैंने कह दिया और करो फटाफट। वो पानी का जो एसडीओ वो भी वहाँ पे बैठा है, उनको कहते हैं कि जल्दी करो, मेरे अपने फंड में से करो, छोड़ दो। मैंने अपनी आंखों से देखा और मैंने करवाया ये काम, अपने दोस्तों के भाइयों के मैंने करवाया। वहाँ पे मेरे साथ काफी लोग चले हैं जिनके काम रुके हुए थे, उन्होंने कहा कि अभी के अभी मेरे फंड नहीं मिल रहा है ना, अभी रुका हुआ है ना, चलो मेरा फंड है उसमें से निकालो, और ये करवा चुके हैं वो। जी जी, मैंने देखा, ये हकीकत बता रही हूँ कि वो फिर इस कोताही को बर्दाश्त नहीं करते। वो कहते हैं नहीं, जो मैंने कहा है वो करो और जल्दी करो, तो किस लिए बैठे हो। और बाकी वो जो चेयरमैन से आप कह रहे हैं ना, उनकी भी बाकायदा क्लासें होती हैं, उनकी भी मीटिंग होती है और हर किसी से पूछा जाता है कि ये जो चीज थी वो कहाँ है, लाइए दिखाइए। वो तो अपने आंखों से मैं देख के आई। चेक एंड बैलेंस है। जी जी बिल्कुल है। हर किसी की नजर, हर किसी को नजर, मैं तो ये देखती हूँ कि हम तो दो आंखों में यूं देख रहे हैं, वो एक ही नजर में 20 बंदे देख लेते हैं। अच्छा, 20 बंदे देख लेते हैं। ख्वाहिश है कि काशिफ शोरो साहब जो है अगले मेयर भी, अगले साल इंशाल्लाह, इलेक्शन हो, इंशाल्लाह। उसमें भी काशिफ शोरो साहब जो है वो
मेयर बने। अल्लाह करेगा इंशाल्लाह, इससे ज्यादा अल्लाह मियां उनको और इज्जत देगा और बड़े ओहदे मिले। हमारी तो दुआएं उनके साथ है क्योंकि हम खुश हैं उनसे, आवाम खुश है, हैदराबाद के लोग खुश हैं। देखिए इख्तलाफ करें लोग जो है ना, थोड़ी सी वो जो है ना गलत बयानी करें, उनको काम को देख के नहीं सराहते, तो ये उनकी मर्जी है, ऐसे होना नहीं चाहिए। वैसे उनका काम देखे तो आंखें बंद करने वाला बंदा जो यूं अंधा होगा ना, सुन के भी बोलेगा काशिफ शोरो ने काम अच्छा किया है। काशिफ शोरो बाजी जीत गया है, हैदराबाद का मेयर बन गया है। जिए भुट्टो, जिए शहीद रानी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो।